दूर दूर फेंकना होता है अगर मैं तो हीरोइन बन के आ रही हूँ। हे गाइस, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। तो आज हमारे घर में मतलब मैंने बनाया नाश्ता। नाश्ते में बना है, मम्मी को पसंद नहीं वैसे, ये पोहा। ये बना है पोहा मेरे लिए, मम्मी के लिए, और साथ में ये चाय। मम्मी तुम्हारे ये वाला है, ले लो ये वाला। तो खाओ ज़्यादा? मैं ज़्यादा नहीं खा रही हूँ, मुझे भूख ही नहीं है। मैं जस्ट अभी सो के उठी हूँ और उठते ही मैंने कहा पहले सबसे पहले मम्मी के लिए पोहा बनाती हूँ, कि मम्मी को स्कूल जाना होता था, फिर लेट में आती रोज़। तो मम्मी के लिए पोहा बना दिया। मम्मी ने पूजा वूजा कर ली। और आज बच्चा है वाला काम जो कल से होने वाला था, कल मम्मी ने कहा शाम को करेंगे, शाम को भी नहीं हुआ, अब आज जाके करती हूँ। और नीचे से क्यारियाँ बनानी है, सारे बीज वगैरह ला के रखे हुए हैं। और साथ में हमारा जानू को देखो कैसे घूमने में लगा, इसको देखो, ये देखो गाइस, शायद आपको दिख रहा नहीं दिख रहा, जानू ये देखो यहाँ पे, जानू तू आ गया। कल पूरा रात भर हमारे घर में सो रहा था, ये इतना खेलने में लगे मम्मी के साथ, कभी मेरे साथ बिस्तर में सोने के लिए आ रहा, कभी खेलने के लिए आ रहा। बड़ी मुश्किल से लेके ताकि इसको उठा के जाने को तैयार ही नहीं था ये। और ये मम्मी अपना नाश्ता लेके, मम्मी ये नाश्ता मैं कर रही हूँ, कहा भूख नहीं लग रही थी मेरे को, खाली वेस्ट जाएगा वो पहले नाश्ता वास्ता कर लेते हैं, उसके बाद फिर बाकी का सारा काम स्टार्ट करती हूँ। चलो जी, मैं तो चल दी अपना सामान वामान लेके नीचे क्यारी बनाने के लिए। मम्मी कही तो बना दे क्यारी, शाम को उनको टाइम नहीं मिल पा रहा है ना, तो इसीलिए अकेले बनानी पड़ेगी मेरे को लगता है। और अच्छा मम्मी ने गोबर रख दिया है, ये देखो, ये है गोबर। गोबर पता है बहुत तरह का होता है। ये वाला जो गोबर आपको दिखाई दे रहा होगा ना, दिखाती हूँ आपको, ये महीन गोबर है, काला और महीन। ये कहते हैं कि गोबर जितना पुराना होता है ना, जितना काला होता है उतना अच्छा होता है खेतों के लिए। तो मोस्टली जब भी क्यारियाँ बनाई जाती हैं, सब पुराने 2 साल 3 साल पुराने गोबर को रखा जाता है। तो ये गोबर हमारे वहाँ हमारे भैंस का आई थिंक बहुत पुराना पड़ा हुआ है। तो मम्मी ने कल शाम ये रख दिया था कि मेरे को डर लगती है नीचे घास वास में हो रहा है सांप वाप की, तो मम्मी ने शाम को निकाल के रख दिया था। और अब मैं इसको सबसे पहले फैलाऊंगी, फिर एक कुदाल से इसको पूरा खोद के फिर इसमें मैं बोऊंगी। आप लोगों को भी दिखाऊंगी कैसे होता है। आज मेरी कमर में बहुत दर्द है गाइस, कल मैंने जो भर चूटे हैं ना, मेरे से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा है, बट कोई नहीं, गांव में तो करना ही पड़ता है ये सब। ओह नो लाइट, कोई लाइट नहीं है यहाँ पर। ये भी हमारा एक कमरा है, यहाँ पहले भैंस रहता था, अब देखो यहाँ सब कबाड़ खाना हो गया है। ये मम्मी के रूम है ना ऊपर, उसका जस्ट नीचे वाला कमरा है। तो यहाँ से कुदाल ले लेते हैं और चलते हैं खोदने के लिए। देखो इस तरह से ये सारा गोबर इसमें डाल दिया है अच्छे से। ये देखो ना काला काला सारा गोबर इसे पूरे क्यारी में डाल दिया है। अब मैं क्या करूँगी, सबसे पहले कुदाल लूँगी, कुदाल सारा झाड़ पात निकालूंगी क्यारी का। उसके बाद झाड़ पात निकल जाएगा, फिर मैं दाने वाने बोऊँगी। आपको एक चीज़ दिखाने के लिए मैंने कैमरा खोला है, एक थोड़ा कर दूँ। जब हम लोग ना इस तरह से एक कुदाल से खोदते हैं तो जगह जगह पर आपको, रुको मैं निकाल रही हूँ उसको, इस तरह से देख रहे हो, ये इस तरह के कीड़े। और रुको अभी और दिखाती हूँ, केचुए दिखाऊंगी आपको। केचुए तो ऐसे मिलेंगे आपको हर जगह पे। अभी यहाँ पर 2 केचुए थे, ये देखो दिख रहे, ये केचुए, ये और भी बहुत सारे चींटियाँ, कभी कभी सांप, कभी कुछ और। तो लोग कहते हैं ना कि खेती करना आसान होता है, खेती करना आसान नहीं होता है। जो लोग खेतों में होते हैं उन्हें पता होता है। जब कई बार लोग सांप काट देते हैं, लोग इसी तरह से सब, देखो इतने सारे केचुए हो रहे हैं। अभी तो आपको मैंने एक ही दिखाया, पूरे केचुए
ऐसे में काम करते हैं। और प्लेन्स में अगर कोई लोगों को हम बताएं ना कि हम केचुआ के साथ से काम करते हैं, लोग मतलब करते हैं ना, केचुआ देखते हैं, ओ माय गॉड केचुआ है। और यहाँ पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ भैंस के गोबर को सर में ले आते हैं और कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग उसमें भी खुश रहते हैं। तो ये गाँव की लाइफ है, बेस्ट लाइफ है। मतलब आप दिल्ली में रहो या कहीं भी रहोगे शहरों में, दुनिया भर की टेंशन सब कुछ होते हुए भी यहाँ लोग इतना एंजॉय करते हैं एवरी मोमेंट। मतलब साथ में जाते हैं, खेतों में घास काटते हैं, एंजॉय करते हैं और बीच बीच में कोई प्रोग्राम फंक्शन भी करते रहते हैं। उन्हें कोई टेंशन नहीं होती, उनका बस सुबह काम ख़त्म, शाम को खाओ पियो सो जाओ। तो पहाड़ों की लाइफ बेस्ट है, थोड़ा सा टफ जरूर है पर बेस्ट है। रुक जा, बता देती ना, दिखाओ किसका है। मूली, मूली और राई। मम्मी मूली और राई बो रही है अभी। इसको भाई बताओ कैसे बोते हैं। ऐसी बोते, लोगों को थोड़ा पता है ऐसी कैसे बोते हैं। हाँ, दूर दूर फेंकना होता है, अगर नज़दीक नज़दीक ज़्यादा फेंक दोगे ना तो बहुत ज़्यादा आते हैं। मैं दिखाती हूँ नीचे वालों के वहाँ हो रहे हैं ना, यहाँ पर दिखाती हूँ मैं आपको। ये देखो ये सारी मूली हो रही चाची की। तो इस तरह से दूर दूर फेंकोगे तो अच्छे से मूली हो जाती है, वरना फिर वो सब झाड़ी झाड़ होता है, चिपकी चिपकी से आते हैं सारे पौधे। पहले हमने मूली फेंक देगी, उसके बाद सर एक साथ ही बोना है क्या। हाँ चाची, बंदर गांव में काम करते करते मम्मी यहाँ पर खड़े रहेगी, भी नीचे से वहाँ चाची चिल्ला रही थी, अब दूसरी चाची चिल्ला रही है। यहाँ तो बात करने वालों की कमी नहीं है मम्मी से। उसके बाद अब बोएंगे यहाँ पर। कहाँ पर मेथी बोगे। मेथी इधर बोएंगे, ठीक है। मम्मी कह रही मेथी वहाँ बोएंगे, अभी धनिया के बीज बो रही है मम्मी। हैं ना पूरा वो, अरे वो सब जगह हो थोड़ा रहा है, सब अंदर खा जाएंगे आप। अभी दूसरा सदाबहार धनिया ये बो दो बीच में हैं, अलग बोगे सदाबहार। वो कहाँ बोगे, उधर की साइड को मत बो। पता नहीं मम्मी को कह रही मैं वहाँ बोऊंगी। और पालक, पालक पालक तो यहाँ बो दो, वहाँ तो बंदर खा जाएंगे सारे। पालक ले, थोड़ा थोड़ा हो जाएगा, जैसे पारताई जी ने बोया हुआ सब साथ में। तो वहाँ पर फिर से खोदना पड़ेगा गाइस, क्योंकि मम्मी कह रही कि उस वाले के मैं बताती हूँ कौन सी क्यारी में मेथी, पालक और सदाबहार धनिया भी बच गए। मम्मी कह रही है कि ये जो यहाँ खेत में दिखाए थे ना आप लोगों को, ये खेत है, तो यहाँ बोऊंगी। बहुत दिक्कत है, यहाँ पर सारे बंदर आते हैं। होगा वहाँ पर मम्मी, वहाँ पालक नहीं होगा, पालक वो गीले में होता है, यहाँ पर हो जाएगा, वहाँ नहीं होगा है। मम्मी कह रही वहीं बोऊंगी। चलो ठीक है, कोई नहीं। ये मैंने इस वजह सारा खेत वे सारा देखो साफ करके रख दिया था। अब मम्मी ने बो दिया है ना, अब बोने के बाद इसको एक बार फिर से कुदाल से खोद के, मतलब हल्का का खोद दूँगी, जिससे क्या होगा कि जो बीज है वो मिट्टी के अंदर चले जाएंगे और जो चिड़िया वगैरह बीज खा नहीं पाएंगे, वरना अगर ऊपर ही रखे रहेंगे तो फिर सारी चिड़िया चुग जाएंगी सारा बीज। तो यहाँ पर अरे यहाँ पे धनिया वो हो रहा है, पुदीना 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 नहीं, इसको रहना दो, नीचे कौन जाएगा वो गधेरे में। पुदीना तोड़ने के लिए मैंने लगा रखा है वो, यहाँ पर से सब हटा दिया है। इधर फूल वूल भी हो रहे हैं, अभी साफ सुफ करी रहन दो। हो गया, और कर रहे हो क्या। आज टाइम नहीं है मेरे पास, कल को करेगी। मम्मी को स्कूल को आना भी लेट हो रहा है। अब इसको मैं कर लेती हूँ, पहले यहाँ पर सारा गोड़ वोड़ देती हूँ अच्छे से। अच्छा ध्यान देना है, हाँ वो तो कह ध्यान देना है ना। और जानू आजा, आ खेली खेली करेंगे, आजा जानी। इसको बंद करके जा रहे हो क्या, जानू को बंद करके जा रहे हो। आज से मम्मी सारे दरवाजे खोले हुए हमारे। अरे बाप रे, इस कमरे की क्या हालत हो रखी है। टेंट वालों का सामान भी यहीं पड़ा हुआ है, बताओ। हाय हाय, हमारे घर में टेंट वालों का सामान भी पड़ा हुआ है। टेंट वालों का है, कुर्सी उर्सी शंकर चाचा की। अच्छा वो तब की यहीं पड़ी हुई है, महिला संगीत की। ले आ क्यों नहीं रहे। अच्छा ये एक चले गई मैडम, एक मैडम तैयार हो रही है। मैडमों की बारी ऑफिस जाने की। मैं तो इसको दिखाने के लिए ला रहा हूँ सबको। ये वैसा खेलू खेलू करता है ना, ये खेलू खेलू करता है ना, खेलू खेलू। ये देखो ये देखो ये देखो, ये छुंदर कितनी है, छुंदर परी, छुंदर पली है हमारी जान, छुंदर पली। ताजू ने नाम भी ऐसा रखा है, जानू जानू। चलो घर को चलो, आ जाओ आओ चलो। है ताई जी, धूप देखो तो कितनी तेज हो गई, 9 बजे ही।
काली हो जाएगी ताजी कही मेरी बिल्ली को धूप में मचा देना। मैंने कहा हाँ काली हो जाएगी आपकी बिल्ली वरना। देखो ये खेली खेली इसकी तबीयत ठीक नहीं आज, उल्टी हुई है रात को। मैं जाती हूँ, ऐसे ही रहूँगी ना दिन भर में कहीं बिल्ली के पीछे कभी खेतों में, कुछ भी नहीं हो पाएगा मेरा काम। आ जानू आजा ऊपर। मैंने दिवाली की जो भी सफाइयाँ होती है वो शुरू कर दी है। अभी आपने देखा होगा परसों मैंने उस कमरे की सफाई की थी। आज मैंने जो ये वाला कमरा जो हमारा ड्राइंग रूम है ये सारा डस्टिंग वस्टिंग करके सब, मम्मी ने तो सुबह धो ही दिए थे सारे बेडशीट वगैरह ये सब, तो ये सब मैं डस्टिंग कर दिया। यहाँ अच्छे झाड़ू वगैरह लगा दिया। अब दिक्कत ये है कि बाहर ना भट फैलाए हैं, जब तक भट रहेंगे तब तक मैं अच्छे से कुछ कर नहीं सकती हूँ। तो जब मेरे सब साफ़ हो जाएगा ना उसके बाद फिर मैं अच्छे से एकदम डेकोरेट करूँगी। एक्चुअली मुझे लगता है यहाँ पर ऑनलाइन शायद सामान वगैरह आने लग गया है अमेज़ॉन वगैरह से, तो मैंने कुछ घर का मतलब सामान वगैरह ऑर्डर करने की सोची थी। बट जिस ऐप से मीशो से सोचा था मैंने, मीशो में काफ़ी सस्ते मिल रहे हैं जो प्लास्टिक कंटेनर वगैरह होते हैं, बट वो इस एरिया में डिलीवर नहीं हो रहे और अमेज़ॉन में बहुत ज़्यादा मतलब डबल प्राइस में मिल रहे हैं। तो मैं सोचूं कि मम्मी के साथ दिन मासी आके शॉपिंग वगैरह भी करूँ। देखो मम्मी ने इतने सारे कपड़े, इतनी मोटी मोटी दरियाँ, इससे डबल साइज़ की दरी तो मैं अभी नीचे धोकर आई हूँ। मेरे बैग में इतना पेन है मुझे उठाया भी नहीं गया। एक बड़ी साइज़ की जो यहाँ ड्राइंग रूम में बिछी रहती है उसको धोकर आई हूँ और सारे गद्दे वगैरह सब नीचे डाले हुए हैं। तो धूप वूप लग जाएगी ना तो फिर बदबू नहीं आएगी। ये सब धो के रख दे। कुछ मैंने सुखा दिए कपड़े वगैरह उठा के। मम्मी ने नया पंखा खरीदा था, पंखे को भी मैंने अच्छे से ऐसे रैप कर दिया है। पता नहीं क्या होता है गाइस कि गाँव में कितनी भी डस्टिंग कर दो, मैं आज डस्टिंग करती हूँ सुबह तक पूरे घर में धूल 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 भर जाती है। और घर भी इतना बड़ा है ना, दिक्कत ये है छोटा घर हो तो अच्छा रहता है। और ऊपर से खुला हुआ घर है, एक कमरे में 2 दरवाजे हैं, खिड़कियाँ हैं, तो कितनी भी सफाई कर लो सफाई हो ही सकती है। और आज मैं जो कल डुबके बनाए थे गहत के, जो ताई जी ने बोला था कि मुझे दिखा देना कैसा होता है, यहाँ लोगों ने शायद गहत बोली सॉरी मसूर के डुबके खाए नहीं। मम्मी ने भी नहीं खाए हैं, ताई जी ने भी नहीं खाए हैं। ताई जी कहते हैं बहुत पहले खाए थे, बहुत सालों पहले। तो आज मैंने लकीली आज फ्लाइट है तो इसीलिए मैंने पहले ही सुबह 10 बजे करी कि देखो सारे भट के इस तरह से, सॉरी भट बोल रही हूँ, मसूर को पीस के रख दिया है। अब मैं जब मम्मी का आने का टाइम होगा, अभी 12 बज रहे हैं, 1 बजे करीब मैं इसको चढ़ा दूंगी। मम्मी 2 बजे तक आती है। ये सारे काम मैंने कर दिए। बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, कमर में इतनी तेज दर्द है मेरी, बट फिर भी मैंने वो दरी धोई थी। मम्मी भी क्या क्या करेगी यार, सुबह सुबह 6 बजे उठ के इतने सारे कपड़े धोना, ये सारे चादरें वादरें, इतने सारे बेड है घर में, सबके कपड़े वगैरह बहुत हो आते हैं। तो कुछ मम्मी धो गई, कुछ मैंने धो लिए। अब क्या करूँ समझ में नहीं आ रहा है। तो अब ऐसा करती हूँ, मम्मी के लिए खाना वगैरह बनाती हूँ, थोड़ा बेडशीट वगैरह बिछा दूँगी, ये सूख जाए गद्दा वगैरह। तो आप लोगों की भी शुरू होगी वैसे तो दिवाली की सफाई है, लेकिन गांव में सफाई करना बहुत डिफिकल्ट होता है। दिल्ली में तो ये होता है कि चलो धूल नहीं बैठ रही, गंदे नहीं हो रहे, यहाँ तो अभी करो कल को फिर से वही हाल हो जाते हैं। धीरे धीरे करके शुरू कर रही हूँ, धीरे धीरे करके होते रहेगा स्मूथली काम सारा। वैसे तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सुबह मैं इसको इतनी बारी बुला के ले आई हूँ, एक बार भी मेरे पास नहीं आई। अब इसको अब हो गया ताईजू गए हुए 2-2.5 घंटे, बोर होने लगी होगी। तो अब देखो ये देखो देखो, अब खेलने के लिए मैं चाहिए इसको, है खेलने के लिए मैं चाहिए। और अभी ताई जी आ जाएगी ना, ताई जी के आते ही फिर वहाँ को भागेगी। उसके बाद कितना बुला लो, इसको बिल्कुल भी नहीं आती। सुबह मैं इसको 3-4 बारी लेकर आई, ये देखो जैसी लेकर आती थी वैसी भागती थी यहाँ से उधर को। और अभी देखो अभी खेली खेली करना है, अभी खेली खेली करने के लिए मैं फिर चले गई। वैसे गुस्सा हो गई मेरे साथ खेलने नहीं करके। अरे आजा आजा, मैं खेल रहा हूँ, आजा आजा नु, आओ आओ, भूख को लग गई क्या? अरे इसको भूख भी लग गई होगी ना, ताई जी ने खाना बहुत पहले दिया था, भूख को लग गई। चलो खाना खाना जाए, खाना खाने चले। शाबाश, काला खा ले, चलो खाना देता हूँ, आ जाओ आओ। छोटी सी है ना, इसको ऐसा रहता है कि इसको अक्ल नहीं है अभी कहाँ जाना है क्या खाना है। अरे ना ये पैसे खेलेगी, ये देखो। आओ आओ, चलो मैं खाना दे रही हूँ। वो खाने का नहीं है, वो नहीं है खाने का। आओ मेरे पास आओगे, गुड गर्ल, आ जाओ। ए मेरा जानू को भूख लग गया ना, जो ये लो खा लो। अभी ठंडा भी तो है, ठंडा दूध भी तो नहीं पीती है, इसके ड्रामे भी तो बहुत है। और ठंडा हो गया, ठंडा हो गया, गर्म कर दूँ, दूध गर्म कर लूँ आपके लिए जानू। अच्छा गर्म होने दे, धूप में गर्म होने दे बच्चा। इसको डर भी लगे ठंडा देने के लिए, कहीं फिर से उल्टी उल्टी ना हो जाए। बस सुबह से पता क्या कर रहा है, सुबह से यहाँ पर बैठी हुई है
और पता नहीं ठंड लग रही है क्या है, दिन भर धूप सेकती है ये और रात भर खेलते। ताई जी कह रही है कि रात भर हमें सोने नहीं देती है, कभी यहाँ से काट रही, कभी वहाँ से, बिस्तर में ही सोती है, नीचे नहीं सोती। देखो फिर चली गई है, शायद दूध उसको पसंद नहीं आया। इस समय आके नहाया मैंने, नहाया ऐसी लग रही हूँ आपको, तुषार के पैजामा और तुषार की टी शर्ट ओवर साइज पहन के। ताई जी हंस रही है मेरे को देख के। ताई जी कुछ टिप्पणी? ताई जी अपने फट छूटने में बिजी हो रही है, कोई टिप्पणी भी दे रही समय। ताई जी को टिप्पणी कह रहे ये पानी की वजह करी में नहा कर, तो कुएं की तरह नहा कर आगे तो गई थी भी ना। अरे इतनी धूल हो रही है, वहां से ये फट छूट रही, ये धूल उड़ा रही है और इधर दिखा दी। इधर मम्मी ने तो भाई आज ही मैंने इस कमरे में सारी डस्टिंग करी थी, गलती करी डस्टिंग करके। दिखाती हूँ आपको, ये देखो ये मम्मी यहाँ लगी हुई छूटने में। इतने भट हो रहे, कहाँ के हमारे भट? ये है गाइस हमारे भट, इतने ही हो रहे हैं ये गिने चुने से। ये मेरे मैं नहा रखा है अभी, धूल। ये काम हो रहा है इन लोगों का, वहाँ से वो भट छूट रही है, यहाँ से ये भट छूट रही है, वो नीचे उन लोगों ने आग लगा रखा है, वो तानी वहाँ क्या काम चल रहा है। सब अपने अपने कामों में बिजी हो रखे हैं यहाँ पे। मेरे पास अभी फिलहाल कोई काम नहीं, क्योंकि मेरा मन नहीं कुछ काम करने का, सच बताऊँ तो। काम तो बहुत है, यूट्यूब का भी है या बहुत सारे काम है, बट काम करने का मन नहीं है। मेरे कमर में बहुत दर्द हो रही है, इसलिए मैं तो बैठी हूँ आराम से। चूटने दो इन्हें, चूटने दो, जिसको चूटना है चूटो। मेरे को भी देना फट 1-2 किलो। क्या मत बन? काली? हाँ वो कितनी गोरी हूँ ना मैं, वरना बिल्कुल दूध जैसी। कह रही तो काली मत बन, इतनी काली तो हूँ। इतना मार रही है, इतना काम कर रही है, मोटापा कम नहीं हो रहा है। पीछे से 3 टायर अभी भी दिखाई दे रहे, मोटापा कम होने का नाम नहीं है। बोलो पांडे खानदान की बहुएं हैं, मोटी ताजी नहीं होंगी तो क्या होंगी? बॉडी बनते जा रही है। बोलो सुबह सुबह योगा करती हूँ रामदेव बाबा का, कल देखा था मैंने आपको योगा करते हुए। और उसके बाद ड्राई फ्रूट खाती हूँ, दूध पीती हूँ। हाँ हाँ, फिर स्कूल जाते हैं। हाँ, कितने किलोमीटर जाते हो? 3 किलोमीटर है यहाँ से। कहाँ ऊपर स्कूल? अच्छा बहुत हुआ 3 किलोमीटर तो। 3 किलोमीटर आना जाना है, 3 किलोमीटर जाना जाना। अच्छा तो इनका स्कूल जो है ऊपर गांव में दोनों का, मम्मी और ताई जी का 3 किलोमीटर है। कह रही है ताई जी 3 किलोमीटर आना 3 किलोमीटर जाना रोज करते हैं। उसके बाद थोड़ी देर ये लोग आराम भी करते हैं, 1 घंटा सो के भी आ गए और काम पे भी लग गए। ये होता है यहाँ का वो रूटीन, स्कूल भी, घर भी, खेत भी, बॉडी भी। ये दिल्ली वालों के लड़के अभी तो फिट है, दिल्ली में जितने लोग हैं सब अनफिट हो रखे हैं। हाँ मैं हो तो रखी हूँ, अनफिट है, भट छूटे, हाथ पैरों में दर्द, कमर में दर्द। ये चाची अपना घास निकाल ली है। चाची का खेत क्या देखो, चाची हमारा खेत देखो। अभी दौड़ा दौड़ हो गई, दीवार है अब फटो में। और बढ़िया अच्छी थी वो, एकदम बढ़िया चाची। बहुत देखा यार तुमको। अरे कहाँ यार, आजकल ये जब तुम मार कैसी होगी, सब ऐसी हो के हैं, कोई नहीं दिखाई दे रहा, बस बढ़िया। मैं तो हीरोइन बन के आ रही हूँ, तुम तो अपने कपड़े पहन गए, तो सारे कपड़े पहन के। ये तो दिखा रही सबको, ये खेत सारे बंजर हो गए हैं। ये ऐसे होते थे पहले खेत, और ऐसे होने लग गए। ऐसे होने लगे फिर बाद में ऐसे होते हैं। कुछ होता नहीं है तो वैसे हो जाते हैं। कुछ नहीं आची इस बारी तो मैं कहती रही हमारे भट हो रखे कहा है।
तभी तो कह रही मैं तो सोच के टाइम में सही आ रही हूँ। आप घास काटो फिर, बढ़िया घास। चाची ऐसे मत काटो यार, जड़ से निकालो, फिर से हो जाएंगे ये। हाँ हमने तो नीचे खाना है पूरा, अभी फिर हो जाएगा 1 हफ्ते में। क्या करोगे फिर? पूरा जड़ नीचे खोदो। ये हाथों में दर्द, मेरे हाथों में छाले लग गए हैं। तभी तो अब क्या करते हो फिर? अब ऐसे ही करना पड़ेगा। हेलो चाची का वहां से हो गया कैमरे में। मैं कह रही हूँ ये चाची ने लगी नहीं रही, कहाँ से आ रही है? शहर से आ रही होगी वो। मैं चाची शहर से आए हुए भिगमंगे से बढ़िया लग रही हूँ ना। अरे यार कपड़े गंदे आ रहे हैं सारे, सब में दाग लग जा रहे हैं। ठीक हो रखा है ये। अभी घर में भट मैं तो कह रही हूँ मैं कह रही हूँ आप ऐसे लग रहा है सभी शहर से आए। कपड़े देखो आपके। मैं कह रही हूँ हम शहर वालों की टांग तोड़ देंगे। चल भी नहीं पा रहे हैं। हमको देख तो कितना काम भी कर रहे हैं, चढ़ाई में भी चढ़ लेते हैं, हर काम कर लेते हैं और फिर भी फिट हो रहे हैं। फिर भी फिट हो रहे अभी पार्ट ऐसी तो कह रही थी हमको देख हम योगा करते हैं। बिना योगा की फिट है हम। क्या कह रही हो? है तुम भी ऐसी हो दिल्ली वाले। तुम क्या बोल रहे हो? मम्मी का वेट देखो, मम्मी के दिल्ली वाले ऐसे आते हैं बस मटक मटक के। ये इस तरह से सारा जो झाड़ वाड़ होता है सब में आग लगा देते हैं। इससे क्या होगा, थोड़ा खाद भी बन जाएगी और जो गंदगी है खेत की वो भी साफ हो जाएगी। मम्मी लगी हुई सारा उठा के जगह जगह पर आग लगाने में। इस तरह से सारा काम करते हैं गाँव में। 1 घंटे में हमने बस इतना ही झाड़ निकाला। इतना झाड़ हो रहा है खेतों में। और अभी हम लोग अब सोच रहे हैं घर को निकलने की। ठंडा हो गया, उधर की तरफ को पीछे की तरफ को हो रही है बारिश। इतनी ठंड से हालत ख़राब हो गई है। इतना ठंडी हवा चल रही है, बाप रे बुरे हाल हो रखे हैं। चलो चाची हिटो आप झाड़ों को। चलो चाची लोग को ही बाय बाय। मम्मी आ जाओ। मम्मी तो वहीं रह गई। मम्मी आओ वो कह रही मैं अभी आती हूँ थोड़ी देर में। कुछ नहीं हो रहा है, मस्ती हो रही है। अंधेरा हो रहा है। हाँ अंधेरा हो रहा है। चलो जाओ घर को अब। चलो चाची बोल रही है अब चलने के लिए। पीछे की तरफ देखो बिजली कड़क रही है। चलो घर को जाएंगे, बढ़िया बढ़िया खाना खाएंगे। चलो ये दोनों दोस्त हैं तो वहाँ से मजाक करते रहते, कहते ढीठ लग रही है अभी, तेरी नज़र लग रही है। वो कह रही हाँ बहुत ही लग रही है, अंधेरा हो गया ना इसलिए। ये दोनों दोस्तों का मजाक चलते रहता है खेतों में। हमने तो बड़ी डाली ही नहीं इसीलिए। अरे हर्षित क्या डाली होगी? मांस भी गए आपके तो। अरे ककड़ी भी गई। फिर अब क्या करते हो? सब गया, अब आप भी जाओ। मैं कह रही सब गए, अब आप भी जाओ। ना ये चाची का देखो खेत कैसा हो रहा है। हमारा तो फिर भी हो रहा है, चाची का तो बिल्कुल ही बंजर हो रहा है। पूजा कैसे करोगे चाची इसको साफ? एक चाची चली। जाओ जाओ, भैंस इंतजार कर रहा होगा। बाय 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 होगी वास्ते करिए बाय। आप लोगों को पता नहीं आवाज आ रही होगी नहीं आ रही होगी। वो वहाँ से चाची गप मार रही है, यहाँ से ये चाची गप मार रही है। अभी एक चाची आए थे अपने कुत्ते को लेके, वो अलग गप मार रहे थे। गाँव में यही होता है, गाँव में काम तो करते हैं कि एंजॉय करते हुए काम करते हैं। ठीक है गाइस जा रही हूँ मैं भी, घर को ठंड लग रही है मुझे बहुत। यहीं पर ही इस व्लॉग का एंड भी कर देती हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।